जो टॉपिक को हम लोग करेंगे आज एग के टॉपिक के अंदर जो यूनिट है इसके अंदर कैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, हैंडलिंग, प्री ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ एग्स है। बेसिकली पहले एग के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि एग क्या, आपको सभी को पता है अंडा होता है। डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके एग होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, काफ़ी बार डायग्राम आ जाता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग। तो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। हम लोग बात करें एग की तो शेल एक होता है, एक शेल मेम्ब्रेन, एक एल्ब्यूमिन और एक एल्ब्यूमिन और वाइट बोल देते हैं उसको, एक एग योक जिसको येलो पोर्शन भी बोल देते हैं। अगर हम एग की डायग्राम की बात करें, जो बाहर सबसे लेयर होती है वाइट कलर की, जो लेयर हमें दिखाई देती है उसको बोलते हैं शेल। जो अंदर एक येलो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एग योक। वाइट का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। और तीसरा इन्होंने शेल मेम्ब्रेन, जो शेल के अंदर की एक साइड में लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके अलावा चेलिजा, एयर स्पेस, एयर सेल बोलते हैं जिसको, ठीक है, योक, क्यूटिकल लेयर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रॉय, डेवलपिंग एम्ब्रॉय जिसका जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, अगर एग है, एग के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन होनी है तो वो यहाँ से शुरू होती है, एम्ब्रॉय से, डेवलपिंग एरिया से। उसके अलावा चैलेजा, चैलेजा एक तरह से एक लेयर टाइप में हम कह सकते हैं होती है, जो योक को अब होल्ड करके रखती है। और जैसे जैसे जो एग होल्ड होने लग जाता है वैसे वैसे जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। और जो हमारा जो इसका योक है वो प्रॉपर अपनी जगह पे होल्ड नहीं रह पाता, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग अगर एयर स्पेस ब्रॉड एंड पे मिलता है। ब्रॉड एंड का मतलब आप लोगों ने सभी ने एग का डायग्राम देखा है, वो किस तरह होता है, इस तरह का होता है। यहाँ से थोड़ी सी नैरो पतला, यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो नैरो एंड ब्रॉड एंड्स पे एग का जो हमेशा एयर सेल मिलती है। एयर सेल बेसिकली क्या होती है, एक स्पेस होता है। ये असल में हम लोग अगर बात करें तो क्या होगा कि जब भी एग बाहर आता है मतलब मुर्गी के पेट से, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो इंटरनल जो ये हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, और इसके कारण एक एयर सेल बन जाती है। और एग हमेशा ब्रॉड एंड साइड से ज़्यादा आता है, तो इसके चक्कर में यहाँ पर ही ब्रॉड एंड पे ही एयर सेल मिलती है। एयर सेल जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे बड़ी होने लग जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होगी वैसे वैसे ही उसका जो क्या कहते हैं, जैसे जैसे बड़ी होगी वो एक तरह से सिंबल होता है हमारे, हम ये कह सकते हैं कि उसका एग के पुराने होने का, ठीक है। तो उसके अलावा शेल है। शेल क्या होती है, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग शेल विच कंप्राइज अराउंड 1% ऑफ टोटल वेट। एग के ऊपर से जो वाइट कलर की लेयर होती है उसको हम लोग शेल बोलते हैं, और प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। और ये ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि टोटल वेट का 1% के अराउंड इसका होती है। मेनली ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और पोरोसिटी नेचर होती है, यानी पोर्स इसके अंदर एंटर पोर्स होते हैं। इसके पोर्स का मतलब है कि जब हम लोग एग को देखते हैं बाहर से तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्मूथ सरफेस है और इसके अंदर कुछ भी आ जा नहीं सकता। जबकि अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें या कैंडलिंग सिस्टम से देखें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिफरेंट दिखाई देंगी। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पोरोसिटी मतलब हल्की जाली, जो इसके अंदर होल्स इसके अंदर छोटे छोटे बने होते हैं। तो ये होल बने होने के कारण इसके अंदर होता गया है कि जैसे अगर हम लोग ज़्यादा देर तक इसको हाई टेम्परेचर पे जब एग को रखेंगे तो मॉइस्चर इसके अंदर से लॉस होना शुरू हो जाता है, और पोरोसिटी होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसके अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं। इसीलिए इसकी जो शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। दूसरा है द पोर्स अलाउज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह भी नहीं कर सकती हैं, और मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी एक लॉस हो जाता है उसके अंदर। तो उसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो उसकी है वो है
shell membrane. The shell is attached to the shell is attached to the shell membrane, और shell के साथ attach होती है shell membrane. The outer thick and inner thin membrane are usually inseparable as at the broad end of egg forming an air cell. आउटर शेल और इनर शेल के बीच के अंदर ये दोनों आपस में जल्दी से अलग नहीं होती, और यही ब्रॉड एंड के ऊपर यहाँ पर एयर सेल बनती है इन दोनों के बीच में. द शेल मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म इन एग बिकॉज ऑफ देयर रोल एज एन अफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्वेंशन. मतलब क्या है, अगर हम लोग कहें तो कि एग शेल के बाद शेल मेम्ब्रेन एक तरह से एक प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे काम करती है, और वो बैक्टीरिया की जो एंट्री है उसको कहीं ना कहीं असिस्ट करती है, उनकी एंट्री को अफेक्ट करती है उसको, जिसके कारण क्या होगा कि इसको एक हम लोग प्रोटेक्टिंग बैरियर बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कोई, अगर हम लोग शेल हटा दें तो ये बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव मेथड नहीं रहता, लेकिन कुछ लेवल पे ये हेल्प करता है. ठीक है. द एयर शेल कंटिन्यूज टू इंक्रीज द साइज ड्यूरिंग. हमें पता है कि अगर हम लोगों ने खासकर ड्राई एरिया के अंदर, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने एग को स्टोर करके रख दिया है, तो उसकी जो एयर सेल है वो काफ़ी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि मॉइस्चर लॉस धीरे धीरे होता रहेगा, और मॉइस्चर लॉस होने के कारण जो एयर सेल है उसका साइज़ भी इंक्रीज होता रहेगा. और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम लोग जो ग्रेडिंग करते हैं, तो अगर एयर सेल का साइज़ बड़ा होता है तो वो ग्रेड उसका जो है वो डाउन काउंट किया जाता है. तो उसके अलावा एल्ब्यूमिन है. एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन जो वाइट पोर्शन हमारे एग के अंदर उसके अंदर दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और 58% टोटल वेट ऑफ एग का ये होता है. ठीक है. और इसके अंदर आउटर थिन लेयर, आउटर थिक लेयर, इनर थिन लेयर, इनर थिक लेयर, और चेरेजोफेरस लेयर जिसको हम बोलते हैं, ये कुछ एक इसके अंदर होती हैं. और एल्ब्यूमिन हम लोग कह सकते हैं कि 58% मैक्सिमम पोर्शन जो है, सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि जो एक पार्ट है वो एल्ब्यूमिन होता है इसके अंदर, एग के अंदर. दूसरा जो सेकंड बिगेस्ट हम कह सकते हैं वो योक है. योक 31% अराउंड उसका हमारे वेट का जो है 31% टोटल वेट ऑफ एग होता है. और इसके अंदर क्या है, हाँ, एल्ब्यूमिन योक एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे इनर मोस्ट हम कह सकते हैं. इन चारों के अंदर योक होगा, योक के ऊपर एल्ब्यूमिन होगा, एल्ब्यूमिन के ऊपर शेल मेम्ब्रेन होगी, और शेल मेम्ब्रेन के ऊपर शेल होगा. ठीक है. उसके अलावा चैलेजा है. चैलेजा बोलते हैं, जैसे ये आपको एरो अगर इसके अंदर दिखाई दे रही है, अगर जूम करें, चैलेजा बेसिकली क्या, सर्व एज ए योक एंकर मेकिंग श्योर द योक स्टेज इन द सेंटर. आपको बताया कि चैलेजा फिर लेयर होती है, ये क्या करती है, योक को सेंटर के अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है. लेकिन अगर जैसे जैसे अंडा पुराना होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होना शुरू हो जाती है. ठीक है. उसके अलावा योग कंटेन मिनरल एंड विटामिन इन एग. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि द योग कंटेन्स द मोस्ट मिनरल्स एंड विटामिन इन द एग. और इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए एंड विटामिन डी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है. और इसके अंदर जो द योक इज़ मेड अप ऑफ मोर प्रोटीन देन एग वाइट एंड आल्सो कंटेन लेस वाटर होता है इसके अंदर, और मोर प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू, हम लोग अगर माने योग के एग वाइट, डिपेंडिंग ऑन द फीड एंड ब्रीड ऑफ. उसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो योग का येलोइनेस है वो काफ़ी हद तक ब्रीड के ऊपर और फीड के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अगर हम लोग बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन के अंदर 40 डिफरेंट प्रोटीन्स अवेलेबल इसके अंदर होते हैं, और
इसको भी एक प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। एक आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को मैं डायग्राम दूंगा उसके अंदर, और उस डायग्राम को आप लोगों को ड्रॉ करना है, और उसके बाद मैं आपको ईमेल के थ्रू गूगल क्लासरूम से डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ एग, केमिकल कंपोजिशन का मतलब है डिफरेंट जो इसके अंदर न्यूट्रिशन हम ये कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इसकी है उसके बारे में अगर हम बात करें, 11% जो है वो द मेंशनरी कंसिस्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पर 1 बाय मिस्टेक डला हुआ है, 11% है। नहीं यार, हाँ अराउंड 11% ही होती है अभी। और शेल के अंदर क्या है कि पोर्स 7,000 से 17,000 टीनी पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हम लोग नेकेड आई से हमें ज़्यादा नहीं महसूस होते, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो हमें मिलेंगे। उसके अलावा केमिकल कंपोजिशन के अंदर अगर होल एग की बात करें तो 65% वाटर होता है और 11.8% प्रोटीन होता है, फैट 11% के अराउंड होता है। उसके बाद एल्ब्यूमिन है वो 58% टोटल वेट है, उसके अंदर 88% उसके जो उस वो है एल्ब्यूमिन के अंदर 88% वाटर होता है। और उसके अलावा योक के अंदर 48% वाटर और प्रोटीन कंटेंट है 17.5 और 32.5। जो योक है उसके अंदर फैट परसेंटेज भी थोड़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्ब्यूमिन के वाइट पोर्शन के। शेल है, शेल वैसे कंज्यूम के लिए नहीं यूज़ की जाती। टोटल वेट का 11% ही होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट्स वगैरह जो इस तरह की जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी मिलते हैं, हम कह सकते हैं मिनरल्स हैं वो काफ़ी इसके अंदर इससे मिलके ही ये बनी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एग है वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लो कॉस्ट सोर्स हम जिसको कह सकते हैं, वो प्रोटीन का एग को माना जाता है। उसके बाद है क्या, ये क्या था आपके उसमें कैंडलिंग, हाँ बेसिकली आपकी जो बात है, तो ये एक बेसिक सी जो हम कह सकते हैं एग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें कैंडलिंग, गुड मॉर्निंग सर। कैंडलिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द एग्स यूजिंग ए शेल्डेड लाइट इन ए डार्कन एरिया। मेरे ख्याल से बिल्कुल इतना बंसी सर ने आप लोगों को शायद प्रैक्टिकल में मेरे ख्याल से करवाया भी है, तो चलो फिर भी आपको बता देते हैं। कैंडलिंग क्या एक मेथड है, एक एग्जामिनेशन है, इंटरनल क्वालिटी को एग्ज़ामिन करने के लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीका है जिससे हम लोग बिना अंडे को तोड़े उसकी इंटरनल क्वालिटी को, इंटरनल कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं बेसिकली चेक कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, कोई ज़्यादा इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक लाइट, जैसे आपने देखा होगा अभी टॉर्च है उसके अगर आप आगे हाथ रखें तो वो एक लाइट पास हो जाती है कुछ, तो उसके अंदर से हमें इसी तरह क्या है कि एग को अगर जब हम लाइट के आगे से पास करते हैं तो उसके अंदर से हमें उसका, जैसे आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आएगा अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हम लोग एग के आगे जब लाइट रखते हैं तो उसके अंदर से लाइट उसके अंदर से पास होती है और एक हमें इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई इसके अंदर देता है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि एग है वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड है या नहीं है, या एग के अंदर और भी जो उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ASL कितना बड़ा है क्या नहीं, हो गया है कि नहीं,
इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें इससे पता चल जाती हैं। ठीक है, तो एग कैंडलिंग, कैंडलिंग का देखो, कैंडलिंग का एक इन्होंने छोटा सा वीडियो दिखा रखा है। गुड मॉर्निंग देखो, ये लाइट के ये जो लाइट है मोबाइल की लाइट भी दिखा रहे हैं, इसके ऊपर क्या इन्होंने तो एग रखा हुआ है। देखो इससे एक तरह से कुछ डार्क पोर्शन है, डार्क पोर्शन यहाँ पर यानी ये योग है, और डे 2 में इसकी कंडीशन कुछ और है। ठीक है, तो डे 3 में देखो थोड़ा सा और डार्क दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा पहला वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इंटरनल इसकी फर्टिलाइजेशन शुरू हो चुकी है, तो वो इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि एग है उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन शुरू हो तो नहीं दिया। देखो बिना पड़े हुए इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि जो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और चूजा इसके अंदर बनना शुरू हो चुका है। तो ये एक तरह से ये सिंपल वे में है, मोबाइल की तरफ से यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो कैंडलिंग इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी इंटेंस लाइट, काफ़ी तेज लाइट रहती है, और उसके आगे हम लोग रख के रखते हैं। लेकिन ये भी एक वे है, ईजी वे जो हम लोग कर सकते हैं, घर पे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से ये पता चल गया है कि इस एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही थी, इसके अंदर नहीं। अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो उसको हम लोग हैचिंग के लिए ले सकते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग है तो हम उसको बॉइल्ड या किसी भी फॉर्म में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है कैंडलिंग के अंदर। और काफ़ी कैंडलिंग इज़ द प्रोसेस of holding a strong light above or below the egg to observe the embryo। ठीक है, आप लोगों को पता है एम्ब्रॉय बेसिकली क्या है, एक ऐसा है पोर्शन जहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होती है। कैंडलिंग आप लोगों को दिखा दी है कि कैंडल एक लैंप के लाइट के आगे हम लोग इसको रखते हैं थोड़ा सा एंगल के अंदर, जिससे एयर सेल भी हमें पता चलती है। अभी इसके अंदर एक वीडियो और आप लोगों को शेयर कर दूंगा जहाँ से हम कैंडलिंग मेथड से हम एयर सेल को चेक करते हैं। और हम जब भी कैंडलिंग करते हैं, आप लोगों ने इसमें वीडियो में देखा होगा कि जो फर्स्ट डे उसने दिखाया, सेकंड डे दिखाया तब कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, थर्ड डे कुछ और चेंज जा रहे थे, 6 डे उन्होंने इस तरह की जो वेन्स सी दिखाई शुरू हो गई थी। तो वो डे के हिसाब से उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे। तो जब हम लोग फर्स्ट डे कैंडलिंग करते हैं, फ्रेश एग की कैंडलिंग करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। हाँ, 1 या 2 दिन बाद उसके अंदर से जो उसकी जो इंटरनल कंडीशन है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और हमें वो ज़्यादा ईजिली ईजिली दिखाई दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये एक इसको इस तरह का इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर बल्ब है बॉक्स के अंदर, और बाहर आगे एक होल किया हुआ है। लेकिन आजकल हैंडी वो आ चुके हैं कैंडलर लाइट टॉर्च टाइप में, और आजकल जैसे मोबाइल से भी हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग लैब्स में भी यहाँ पे जब करते हैं एग्स लेके आते हैं और उनको जब चेक करते हैं तो कुछ इसी वे में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रेडिंग। अगर ग्रेडिंग की बात करें, ग्रेडिंग का बेसिकली आप लोगों को बताया है कि एग्स हैं, एग्स को कैसे उसको ग्रेड देना है, मतलब उसकी कैसे क्वालिटी बतानी है, बहुत बढ़िया है क्वालिटी। ग्रेडिंग का मतलब है कि उसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है तो वो बहुत बढ़िया डबल ए ग्रेड का हो गया, नहीं तो ए ग्रेड का हो गया, नहीं तो बी ग्रेड का हो गया, नहीं तो सी ग्रेड का हो गया। तो अगर हम लोग बात करें इन इंडिया, एग्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रेड्स। अगर इंडिया की बात करें तो बेसिकली एग को 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है, और उनको वेट के हिसाब से बेसिकली उनको ग्रेडिंग की जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है और स्मॉल है। ग्राम से जैसे 60 ग्राम्स और 53 ग्राम, 54 ग्राम, 53 to 54 ग्राम, 43 to 52 ग्राम, 38 to
42 ग्राम। ये हम लोग कह सकते हैं इंडियन बेसिस पे। अगर हम यूएस ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें अभी इन्होंने बेसिकली 3 ग्रेड होते हैं, बी के बाद सी भी ग्रेड आता है, लेकिन इन्होंने 3 ही ग्रेड इसमें अभी मैंने नोट्स में डाले हैं, डबल ए ग्रेड और बी ग्रेड। डबल ए ग्रेड का मतलब है जहाँ पर जो आपका जब हम एग को तोड़ते हैं तो वो कुछ एग और योग, एल्ब्यूमिन और योग, देखो जैसे जैसे अंडा पुराना होगा उसका एल्ब्यूमिन क्या होगा, ये पतला होना शुरू हो जाएगा और वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस तरह की कम फैली हुई पोर्शन में और योग है वो भी फैलना शुरू हो जाएगा। अगर इस पोजीशन में होल्डेड पोजीशन में अगर हमारा योग और एल्ब्यूमिन है तो इस एग है, हम उसको अगर तोड़ के देख रहे हैं, उसकी एयर सेल है वो 1/8 इंच इन डेप्थ है उसकी जो एयर सेल है, और उसके ऊपर जो स्किन है उसकी शेल जिसको हम बोलते हैं वाइट है, क्लियर है, साफ़ सुथरा है अंडा, और योग के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे डबल ए ग्रेड। अगर ए ग्रेड की बात करें तो एयर, बाकी तो सारी चीज़ें लगभग सेम होनी चाहिए, जो एयर सेल है वो थोड़ी सी बड़ी होगी अगर होगी, और थोड़ा सा उसकी वाइटनेस थोड़ी सी कम होगी तो उसको बोलेंगे ए क्वालिटी। और अगर अनब्रोकन है लेकिन काफ़ी दाग धब्बे से हैं, सरफेस ड्राई बढ़िया नहीं है, 1/32 उसका एयर सेल का साइज़ है, वीक वाटरी एग, उसके अंदर एग योक है उसका, सॉरी एल्ब्यूमिन है, योक भी बहुत ज़्यादा अपने सेंटर्ड पोजीशन में नहीं है, तो अगर इस तरह की पोजीशंस हैं तो इसका मतलब है कि वो, जैसे आपको ये दिखाता है इसके देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये एयर सेल, ये देखो वाइट, जो वाइट दिख रही है ये देखो ये ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है डबल ए ग्रेड, ये ए ग्रेड और ये बी ग्रेड, ठीक है। एयर सेल है, उसके अलावा साफ़ सुथरे कितने हैं, वाटरी तो नहीं हो गए हैं, योग है वो सेंटर्ड पोजीशन में है या नहीं, इस तरह की चीज़ों को देख के हम लोगों को ये आइडिया लगता है कि ये जो एग है वो कौन से ग्रेड का है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है आज तक, आज इस टॉपिक में यही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे कि हम लोग अगर इसकी जो पैकिंग करते हैं, आ गया ये रहा, पैकिंग, हैंडलिंग, प्री ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन टॉपिक्स को आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।